आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण के बारे में एकदम हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन वास्तव में क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर परिस्थितियां देखने जाएं, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं होना चाहिए, और कुछ परिस्थितियां ऐसी लग रही है कि आरक्षण होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि आरक्षण होना तो चाहिए, लेकिन जिस परिस्थिति में अब लागू किया हुआ है वो नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल एक न्यूज चल रही है, -40% को भी पीजी में एडमिशन मिल रहा है। तो ये परिस्थितियां क्यों बन रही है? तो इस आरक्षण की जो सुविधा है उस पर कुछ बदलाव अगर सरकार कर दे, तो ये सुविधाएं आराम से बैठ जाएगी, और जो माइनस में जो आ रहा है रिजल्ट, वो कभी नहीं आएगा। मेरे अनुसार अगर सरकार को अगर आरक्षण लगाना है, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आरक्षण अभी पहले था 49.5% आरक्षण पूर्णतया दिया हुआ था, और सरकार के रूल्स के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण किसी को नहीं देना था। लेकिन ईडब्ल्यूएस 10% आ गया। 10% ईडब्ल्यूएस आने से आरक्षण 59.5% हो गया। चलो, ईडब्ल्यूएस भी जरूरी था, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर भी ऐसे लोग थे जिनको आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब एससी को 15% है, ओबीसी को 27% है, एसटी को 7.5% है। ये परसेंटेज हो गए। इस कुल मिला के ये पूरा का पूरा मिलाएंगे तो 59.5% होता है। लेकिन यही चीज अगर इसी आधार पे अगर मेरिट निकाली जाएगी, तो संभवतः ये चीज होगी कि जो जैसे कि एससी या एसटी के अंदर कोई भी परसेंटेज लो में जा रहा है मेरिट, तो हो सकता है उनको नौकरियां मिलेगी। लेकिन सरकार को एक रूल्स निकालना चाहिए। मानो कि 100 नौकरियां देनी है किसी को, तो एससी वालों को 15 देंगे, ओबीसी वालों को 27 देंगे, और एसटी वालों को 7 या 8 नौकरी मिलेगी, और जनरल वालों को जो ईडब्ल्यूएस में आएंगे उनको 10 नौकरियां मिलेगी। बाकी जो 40 नौकरी के आसपास जो बचती है, वो बाकी की जो सब मिला के जो जनरल कैटेगरी है, जो रिजर्वेशन में नहीं आ रहे हैं, उनको मिलेगी। यानी कि एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबके सब मिला के जो 40% के अंदर आते हैं, उनका मेरिट लिस्ट जाएगा अप, क्योंकि सबसे अच्छी नौकरी उनको मिलने वाली है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इनमें से एक फिक्स कर दिया जाए कि अगर 70% मिनिमम जिसके है उसी को नौकरी मिलेगी, भले चाहे उसमें फिर जनरल की 90% निकल जाए मेरिट, एससी एसटी की भी 80% के आसपास निकल जाए, तो ये मिनिमम है। हो सकता है अगर एससी एसटी की रिजर्वेशन 40% के आसपास जा रही है, तो जो 70% मैक्सिमम मिनिमम जिसके हैं उसी का सिलेक्शन हो, उसके सिवाय का किसी का सिलेक्शन नहीं होना। होगा क्या ज्यादा से ज्यादा कि 100 नौकरियां देनी थी, उसकी जगह पे 15 ये लेने थे और 7-8 ये लेने थे। उनमें समझ लो कि इसके 4 ही आ पाए, इनके 7 ही आ पाए, इनके ये बच गए, तो नौकरियां कम लोगों को दी जाएगी। 40 रिजर्वेशन बिना के हो गए, 10 ये ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, या इनमें भी अगर ईडब्ल्यूएस में भी जो 70% से कम में आ रहे हैं उनको भी नौकरी नहीं मिले, तो फाइनली होगा क्या कि 70% जो बंदा ला रहा है तो अच्छा इंसानी होगा, जो होशियारी होगा, जो नौकरी ले पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये 70% वाला अगर फॉर्मूला सरकार अपनाए, तो कोई भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में कमजोर लोग नहीं आएंगे। आप लोगों का क्या कहना है? क्या सरकार को भी इस तरह के फॉर्मूले अपनाने चाहिए? एक कमेंट करके जरूर बताइएगा।